हेलो एंड वेलकम टू हेल्थ एंड स्पाइसेस। मैं हूं डॉक्टर जितेन, आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज का हमारा वीडियो है कि नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स क्या है, नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं और नेगेटिव थॉट्स कम कैसे किया जाए। हम ये भी देखेंगे कि नेगेटिव थॉट्स कम करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। नमस्कार। हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर जितेन, आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने देखा कि आज का टॉपिक है नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी क्या है, नेगेटिव थॉट्स क्या है। नेगेटिव थॉट्स या फिर नेगेटिविटी ऐसे थॉट्स है, ऐसे विचार हैं जो हमारी जिंदगी में कभी भी ऐसी अनचाही चीज या फिर अनचाही इवेंट या कोई भी ऐसी चीज हो जाए जो हमें नहीं पसंद, उसकी वजह से थॉट्स बनते हैं या विचार बनते हैं हमारे दिमाग में, इसे नेगेटिविटी कहते हैं। नेगेटिविटी की वजह से या नेगेटिव थॉट्स की वजह से जो हमारे दिनचर्या की चीज़ें करते हैं हम, जैसे कि नहाना, 6 से 8 घंटे अच्छी नींद सोना, खाना खाना अच्छे से, न्यूट्रिशियस डाइट खाना, फिजिकल एक्टिविटी करना, लोगों से बातचीत करना, सोशलाइज होना, ये सारी चीज़ें जो हम डेली करते हैं, सारी चीज़ें इंटरफियर होती है या फिर उसमें दिक्कत, बाधा बन सकती हैं ये नेगेटिव या नेगेटिव थॉट्स की वजह से। तो नेगेटिव थॉट्स आते क्यों हैं? नेगेटिव थॉट्स आने के रीज़न बहुत सारे हैं। पहला रीज़न है कि लाइफस्टाइल, की दिनचर्या। अगर आप पूरा दिन बैठे रहते हैं, हाई कैलोरी डाइट खाते रहते हैं, ऐसी सारी जिसमें ज़्यादा फैट हो, ज़्यादा शुगर हो, ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं, उसकी वजह से आपका ब्रेन लेज़ी हो जाता है, जिसे मैं कहता हूँ लेज़ी ब्रेन। लेज़ी ब्रेन जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, वो फेस नहीं कर पाता अच्छे से। अगर वो फेस नहीं कर सकता, उसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स बनते रहते। वो नेगेटिव थॉट्स नेगेटिविटी क्रिएट करती है। दूसरा पॉइंट है फिजिकल हेल्थ। अगर आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है या फिर दिल की कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, कोई भी अगर आपको फिजिकल बीमारी है, जैसे कि अगर आपको पोलियो है, फिर आपको कोई हड्डियों की बीमारी है, की वजह से लोग खुद को कमज़ोर मानने लगते हैं। कमज़ोरी की वजह से उनको नेगेटिविटी लाइफ में बढ़ती रहती है। दूसरा रीज़न है जब भी आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं होता है, उसकी वजह से आपको नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिविटी बढ़ती रहती है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी को हम कैसे सॉल्व करें, चलिए देखते हैं। सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स को कम करने के लिए या नेगेटिविटी को कम करने के लिए आपको एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन में आपको खुद को ऑब्जर्व करना है, देखना है कि आप प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं, फेस करते हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, इसे कैसे फेस कर सकते हैं। डायरी राइटिंग या सेल्फ ऑब्जर्वेशन आपको ये सिखाती है कि आप प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर सकते हैं, रादर आपने जैसे किया, और उसकी वजह से आपका ब्रेन और रिलैक्स्ड होगा और आपको नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स कम आएंगे। सेकंड इज रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। क्या है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज? रिलैक्सेशन एक्सरसाइज में हम कहते हैं सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जिसमें हम कहते हैं ब्रीथ कीजिए, 5 सेकंड तक रोकिए, 1 2 3 4 5 और मुंह से निकालिए। इससे क्या होगा कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। और ऐसा देखा गया है कि अगर आपका माइंड रिलैक्स है, अगर आप शांत हैं, तो आप सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। आप अल्टरनेट सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं और आपके अंदर जो नेगेटिविटी है और नेगेटिव थॉट्स है वो कम हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। ना कि आप सिर्फ स्ट्रेसफुल इवेंट में ही आप ये यूज़ करें, आप किसी भी एंग्जाइटी वाली सिचुएशन में भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा और आपको जो सिचुएशन है वो भी आप अच्छी तरह से हैंडल करेंगे। और अगर आप अच्छी तरह से हैंडल करना सीख गए तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट्स कम हो जाएंगे। अब है तीसरा पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर।
क्या है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर? प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर में हम सिखाते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आई तो उसे कैसे फेस किया जाए। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि डायरी राइटिंग इम्पोर्टेंट है, उससे आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। आप प्रॉब्लम को प्रायोरिटी देना सीख जाते हैं, महत्व देना सीख जाते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ का ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो इसे पहले हम सॉल्व करते हैं या उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दें, रादर आप दूसरे प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहले हम सिखाते हैं कि प्रायोरिटाइज करो अपने प्रॉब्लम्स, या महत्व के हिसाब से उसे लिखो कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कम इम्पोर्टेंट है, ये उससे कम इम्पोर्टेंट है। उससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की हिम्मत आ जाएगी, प्लस आपको पता चलेगा कि एक्चुअल इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या है। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम ये सिखाते हैं कि आपको प्रॉब्लम को बांट देना है। अगर आप किसी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें और उस छोटे प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें तो बड़ी प्रॉब्लम आसानी से ठीक हो जाएगी। उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है या फिर नेगेटिव थॉट्स है वो आना बंद हो जाएंगे, या फिर आएंगे तो भी आप उससे अच्छी तरह से लड़ पाएंगे। चौथा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। जैसे मैंने कहा आपको कि प्रॉब्लम सॉल्व आपको इम्पोर्टेंस के हिसाब से करना है, महत्व देना है, कौन सा प्रॉब्लम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है, उसके हिसाब से टाइम भी आपको डिवाइड करना है। अगर आपको लगता है कि ये नंबर 1 प्रॉब्लम ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसे ज़्यादा टाइम दीजिए अगर वो इम्पोर्टेंट है। अगर सेकंड प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसे कम टाइम दीजिए। ऐसे टाइम मैनेज करना है आपको। उसकी वजह से आप सोशलाइज ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे और फ्रेंड्स फैमिली से बातचीत कर पाएंगे। उससे आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा, प्लस आपको लेज़ी माइंड नहीं रहेगा। आप और भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ कर सकते हैं, या फिर आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन, एक चीज़ को डिले करने की जो प्रॉब्लम है, उस पर कोई नया वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अब चलते हैं आखिरी पॉइंट, 5वां पॉइंट, जो कि है डाइट एंड फिज़िकल एक्टिविटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। जब भी आपका ब्रेन रेडी होगा वो चीज़ों को हैंडल करने के लिए, उसके लिए उनको एनर्जी ज़रूरत है। और आपका ब्रेन लेज़ी नहीं होना चाहिए, आपका ब्रेन एक्टिव होना चाहिए। और एक्टिव ब्रेन को चाहिए न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट, ना कि हाई शुगर डाइट या फिर हाई कैलोरी डाइट। उसकी वजह से आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी आप अच्छे से फेस कर पाएंगे। प्लस फिज़िकल एक्टिविटी में आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, जैसे रनिंग हो गई, स्किपिंग हो गई, जंपिंग हो गई, वॉकिंग हो गई। ऐसी कोई भी चीज़ आपको करनी है एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स डेली। उससे क्या होगा, उससे ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा और ब्रेन एक्टिव रहेगा। ऐसा देखा गया है कि जो लोग फिज़िकल एक्टिविटी डेली करते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं, अपने काम में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, प्लस नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिविटी कम आती है। तो डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है नेगेटिविटी कम करने के लिए। होप आपको ये चीज़ लाइफ में कभी काम आए, और आप वीडियो को ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि बाकी लोगों को भी हेल्पफुल हो। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को, हेल्थ एंड स्पाइसेस को। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।